फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उसको तो क्या कहते हैं, हम बिजनेस कहते हैं। और उसके अंदर हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो वो तो हो गया हमारे पास बिजनेस। अब बात आती है कि अब एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारे आसपास के सराउंडिंग्स क्या है। अब देखो, कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो आसपास की सराउंडिंग्स का हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट तो डलेगा। कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छा हो, कुछ ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं कि जो हमारे बिजनेस के लिए अच्छे ना हो। यानी कि कुछ इम्पैक्ट तो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और कुछ ऐसे इम्पैक्ट होते हैं कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे बिजनेस के ऊपर डालते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उन सारी चीजों की स्टडी करता है कि हाँ भी हमारे आसपास जो हमारे बिजनेस में जितने भी फोर्सेस हैं तो उसमें किस किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। अब हमारे पास बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस तो क्या है, एक बहुत वाइडर लेवल पे किया जाता है। और इसके अंदर कई बार क्या होता है कि ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके ऊपर बिजनेस करने वालों का, जैसे कि मैनेजर्स है या कोई भी है, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वो तो चेंजेस होके ही रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है, कि अगर आप ऐसी जगह पे फैक्ट्रीज लगाओगे, ठीक है, आपको क्या करना है, सभी एरियाज को बैलेंस करके चलना है, ठीक है, सभी एरियाज की डेवलपमेंट करनी है। तो ऐसी जगह पे आप फैक्ट्रीज वगैरह लगा लो कि जहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। अब अगर आप वहां पे अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करोगे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देंगे। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, हम काफी ज्यादा आपको फायदा देंगे। तो वो तो क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसी तरीके से क्या हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल, कि गवर्नमेंट कई बार चेंज होती रहती है या गवर्नमेंट अपना किस तरीके से इंटरफेरेंस करती है, तो वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम इसमें एक डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर। अब इसके अंदर सम टोटल का मतलब क्या है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी को ऐड ऑन कर दो। अब कौन से फैक्टर हैं वो आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन से फैक्टर इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, ऐसे सभी फैक्टर्स को ऐड कर दो कि जो बिजनेस के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल, जो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट तो डाल रहे हैं लेकिन बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि हम उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सारे के सारे चेंजेस क्या हो रहे हैं, हमारे बिजनेस के बाहर हो रहे हैं। हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। अब देखो, कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ आपके फायदे के लिए भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ आपके नुकसान के लिए भी चेंजेस हो सकते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्स द मैनेजर टू आइडेंटिफाई। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो मैनेजर्स को क्या पता चल जाता है, बिजनेस की थ्रेट्स के बारे में पता चल जाता है। थ्रेट्स क्या होता है कि बिजनेस के आने वाले आगे क्या नुकसान हो सकते हैं वो पता चल जाता है। अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाता है कि आगे आपके पॉजिटिव चेंजेस क्या होने वाले हैं। थ्रेट्स का मतलब कि नुकसान का पता चल गया। आपको ये पता लगा कि हाँ भी कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो हमारे इंडिया में आके बिजनेस करने वाली है। अगर एमएनसी हमारे इंडिया में आ गई तो वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएगी। मशीनों से वहां पे ज्यादा काम होता है, ठीक है, तो वो मशीनों से अगर कोई भी काम होगा तो उसकी कॉस्ट वगैरह कम होती है। तो लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए होंगे कि हाँ भी वहां से सामान सस्ता मिलेगा, और हमारे इंडिया में इतना सस्ता सामान जो है वो नहीं भी मिलता, ठीक है। तो इसलिए वहां पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ भी बिजनेस में एमएनसी आ रही है, तो आपके लिए वो नुकसान की बात है, ठीक है। तो अब आपको उससे बचने के लिए क्या सजेशंस जो है, आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपको तभी पता चलेगा ना कि हाँ भाई, अगर आप उसकी रेगुलर बेसिस पे स्टडी करोगे। अगर आप उसकी स्टडी नहीं कर रहे, आपको कोई लेना देना नहीं है कि हाँ भाई एमएनसी आए और हमारा बिजनेस ठप करा दे, तो आपको कोई लेना देना नहीं है, आप मजे में अपना बिजनेस कर रहे हो, तो वो तो आपका अपना ही लॉस होगा बाद में। एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि आपको क्या क्या अवसर मिलने वाले हैं, ठीक है। आपके पॉजिटिव व्यू पॉइंट की बात होती है, जैसे कि अगर आप इतने दिनों में ना 2 दिनों के अंदर अंदर अगर आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद रहे हो किसी प्रोड्यूसर से, उसने सेल लगाई हुई है, आपको वही सामान जो है बाद में 2 दिनों के बाद महंगा ही मिल रहा है। अब इसने 2 दिनों के लिए कहा है, मैंने सेल लगाई हुई है, तो आप मेरे से ज्यादा अमाउंट में खरीदोगे तो उतना ही ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप एनालाइज करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप एनालाइज ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता चलेगा किसने डिस्काउंट पे क्या चीज जो है वो सेल हो रही है, क्या चीज नहीं,
ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसको स्टडी करते हो तो आपको थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस। अब इसके अंदर क्या पता चलता है आपको, फोर्सेस के बारे में और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलता है। आउटसाइड द फर्म विद इट्स मेंबर मस्ट डील टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस। अब इसमें क्या है कि जितने भी आपके फोर्सेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, उसका बिजनेस जो है अपने पर कोई कंट्रोल नहीं होता और हमें इसको जो है साथ के साथ एनालाइज भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं। अब इसके अंदर जो फोर्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अभी आप बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या पढ़ोगे, डायमेंशंस पढ़ोगे। डायमेंशंस में आप 5 डायमेंशंस पढ़ते हो, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। इकोनॉमिक आपका पैसों से रिलेटेड होता है, सोशल आपको सोसाइटी से रिलेटेड होता है, जैसे कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज, उनसे रिलेटेड। पॉलिटिकल आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और टेक्नोलॉजिकल आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। और जो आपका यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, सप्लायर जो आपको सामान सप्लाई करते हैं, कस्टमर जो आपसे सामान खरीदते हैं, कॉम्पिटिटर जो आपके जैसे सिमिलर नेचर का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको 2 चीजों का पता चलता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज का मतलब पॉजिटिव चेंज होता है और थ्रेट्स का मतलब नेगेटिव चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन है। आगे हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।